ओके। सो नमस्ते बच्चों। आज हम लोग रेन इन द नाइट वाला चैप्टर पढ़ेंगे। बहुत ही सिंपल सा ये चैप्टर है। बाल भारती कक्षा क्लास 4th का इंग्लिश का। सबसे पहले ये चैप्टर पढ़ने से पहले हमेशा जो ये प्रश्न हम मेरे दिमाग में आता था जब मैं छोटा था कि ये हमें क्यों पढ़ना है। तो ये चैप्टर इसलिए पढ़ना है क्योंकि अमीलिया जो हैं, जो पोएट हैं, जो कवि हैं, जिन्होंने ये चैप्टर लिखा है, उसके अंदर ये बारिश के समय का बखान कर रही हैं, उसके बारे में विवरण दे रही हैं या बता रही हैं कि हमारे आजू बाजू क्या हो जाता है बारिश के समय। ये इसलिए ज़रूरी है कि कई बार हम जब नॉर्मल ज़िंदगी में जीते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि हमारे आजू बाजू कितनी अद्भुत चीज़ें, कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही हैं। कई बार हम देख पाते हैं लेकिन उसको शब्दों में बयान नहीं कर पाते। तो कवि का यही काम है कि अच्छी-अच्छी चीज़ों को हमारे सामने अच्छे-अच्छे शब्दों के साथ में रखें, ताकि हम समझ सकें कि हमारी दुनिया कितनी वंडरफुल है। सो लेट्स स्टार्ट। सो हियर इट इज़ इन इंग्लिश, हियर इट इज़ इन हिंदी। हम क्या करेंगे, इंग्लिश में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसका हिंदी में अनुवाद देखेंगे, उसका मीनिंग देखेंगे। सो रेनिंग रेनिंग ऑल नाइट लॉन्ग, बारिश बारिश पूरी रात भर। ऑल नाइट लॉन्ग मतलब नाइट मतलब रात भर, लॉन्ग मतलब पूरी रात भर। समटाइम्स लाउड समटाइम्स सॉफ्ट, कभी तेज और कभी धीमे। जस्ट लाइक अ सॉन्ग, जैसे एक गीत की तरह हो। देयर विल बी रेन्स इन द गटर्स, देयर विल बी रिवर्स इन द गटर्स। क्या हो जाएगा, गटर्स में नदियां हो जाएंगी। नदियां, रिवर्स मतलब नदियां, गटर्स मतलब गटर। एंड लेक्स अलोंग द स्ट्रेट, और सड़क के किनारे क्या हो जाएंगे, झील हो जाएंगे, तालाब हो जाएंगे। लेक मतलब तालाब, स्ट्रीट मतलब सड़कें। इट विल मेक आवर लेजी किटी, और यह क्या करेगा, ये हमारी आलसी बिल्ली को वॉश हिज लिटिल डर्टी फीट, उसे अपने छोटे गंदे पैर धोने पे मजबूर कर देगी। क्यों? क्योंकि किटी के जो पैर है वो गंदे हो जाएंगे, तो वह मजबूरन अपना लिटिल मतलब छोटा, डर्टी मतलब गंदा, फीट मतलब पैर, वॉश मतलब धोना, धोने पे मजबूर कर देंगे। द रोजेस विल वियर डायमंड्स, गुलाब हीरे पहनेंगे। रोजेस गुलाब, वियर मतलब पहनेंगे, डायमंड्स मतलब हीरे। तो रोजेस क्या करेंगे, हीरे पहनेंगे। लाइक किंग्स एंड क्वींस एट कोर्ट, जैसे दरबार में, कोर्ट मतलब दरबार, किंग मतलब राजा, क्वीन मतलब रानी, जैसे दरबार में राजा और रानी पहनते हैं। बट द पेंसिस, जैसे दरबार में राजा और रानी। बट द पेंसिस ऑल गेट मडी, पैंसीज मतलब एक फूल है, ये जो छोटे छोटे फूल दिख रहे हैं आपको, ये वाले फूल हैं। तो ये पैंसीज क्या होंगी, ये फूल क्या हो जाएंगे, मडी हो जाएंगे, मतलब मैले हो जाएंगे, कीचड़ में सन जाएंगे। लेकिन पैंसीज सब कीचड़ में सन जाएंगी। क्यों सन जाएंगे? बिकॉज दे आर सो शॉर्ट, क्योंकि वो बहुत छोटे हैं। शॉर्ट मतलब छोटे। आई विल सेल माई बोट टुमारो, मैं कल अपनी नाव चलाऊंगी। बोट मतलब नाव, टुमारो मतलब कल, सेल मतलब चलाऊंगे, मैं अपनी नाव कल चलाऊंगी। इन वंडरफुल न्यू प्लेसेस, मतलब वंडरफुल मतलब अद्भुत, न्यू मतलब नई, और प्लेसेस मतलब जगह, अद्भुत नई जगहों पर। बट फर्स्ट आई विल टेक माई वाटरिंग पॉट, लेकिन पहले मैं अपने पानी देने वाले बर्तन को लूंगी। पानी देने वाला बर्तन मतलब ये वाटरिंग पॉट होता है जो प्लांट्स को पानी देते हैं। तो आई विल टेक माई वाटरिंग पॉट एंड वॉश द पैंसीज फेसेस, और जो पैंसी मतलब वो जो फूल थे उनके क्या करूंगी, चेहरे धोऊंगी। क्यों धोऊंगी? क्योंकि वो डर्टी हो चुके हैं, पूरी रात भर की बारिश के बाद वो डर्टी हो गए हैं। नाउ वी कम टू व्हाट आर दोज डिफिकल्ट वर्ड्स। यहाँ पे कौन कौन से डिफिकल्ट वर्ड्स हमने देखे? गटर्स, गटर्स मतलब जो सड़क के किनारे होते हैं जहाँ से एक्स्ट्रा पानी जो रहता है बह के कहाँ जाता है, नदियों में जाता है, और वहाँ से फिर समुंदर के वहाँ चला जाता है। तो गटर्स। चैनल्स एट द एज ऑफ द स्ट्रीट, मतलब सड़क के किनारे में जो दोनों तरफ बहती हैं उसको बोलते हैं गटर्स। ये क्या करते हैं, वाटर कैरी करते हैं। और पैंसीज क्या है, स्मॉल प्लांट्स, ये जो पेड़ हैं, ये पौधे जो हैं जिनके पास में ये फूल आते हैं, इनको पैंसीज कहते हैं। इनके फ्लावर्स कैसे होते हैं, पर्पल होते हैं, येलो होते हैं, और या वाइट वेलवेट पेटल्स होते हैं। अच्छा चलो क्वेश्चंस कर लें हम ज़रा। हाउ लॉन्ग इट हैज़ बीन रेनिंग, तो हमने देखा रेनिंग रेनिंग ऑल नाइट लॉन्ग, मतलब पूरी रात भर बारिश हो रहा है। तो कितना लॉन्ग, हाउ लॉन्ग, पूरी रात भर, ऑल नाइट लॉन्ग।
व्हाट इफेक्ट विल रेन हैव ऑन द फॉलोइंग, किटी का क्या इफेक्ट करेगा, हमने देखा ना किटी को क्या करना पड़ेगा, अपने पैर धोने पड़ेंगे मजबूरन। सो कहाँ पर है, इट विल मेक आवर लेजी किटी वॉश हिज लिटिल डर्टी फीट। ठीक है। सेकंड क्या है, रोजेस, रोजेस को क्या हो जाएगा, रोजेस विल वियर डायमंड्स, रोजेस के ऊपर डायमंड्स आ जाएंगे। डायमंड्स कैसे आ जाएंगे, मतलब बेसिकली रोज के ऊपर जब बूंद गिरेगी, पानी की बूंद, तो ऐसे चमकेगा कि जैसे हीरे मोती। ठीक है, तो रोजेस विल वियर डायमंड्स, रेन क्या इम्पैक्ट करेगा रोजेस को, कि उनको डायमंड्स की जैसे मोती दे देगा। पैंसीज क्या होंगे, पैंसीज गंदे हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि पैंसीज जो है छोटे हैं। सो पैंसीज विल गेट मडी, यहाँ पे आपको ये मिलता है। फाइनली व्हाट इज द चाइल्ड प्लानिंग टू डू द नेक्स्ट डे चाइल्ड क्या प्लान कर रहा है, आई विल सेल माई बोट टुमारो इन वंडरफुल न्यू प्लेसेस। तो अगले दिन के लिए इसने क्या प्लान किया है चाइल्ड ने, कि वो अपनी बोट लेगा और अच्छी अच्छी जगहों पे वो चलाएगा या चलाएगी। Finally, describe in 3 to 5 lines what happens when it rains in your surroundings. अब ये सवाल आपको खुद ही लिखना है। आपका मोटिवेशन यहाँ से मिल सकता है कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे कि बारिश के बाद उन्होंने क्या कहा है, आपको 3 से 5 शब्दों, 5 लाइनों में जब बारिश होती है तो आपके आजू बाजू में क्या परिवर्तन आ जाता है, क्या बदलाव आ जाता है, वो लिखना है। तो दिस यू कैन टेक फ्रॉम हियर। सो व्हाट इज़ हियर, कि आप क्या क्या देखा आपने, कि बारिश जब होती है तो गाने की तरह कभी तेज कभी हले हौले से होती है, तो जब बजता है तो ऐसा टिप टाप टिप टाप टिप, तो ऐसा गाने की तरह लगता है। और वो पानी जो इकट्ठा होता है हमारे आजू बाजू, तालाब बन जाते हैं, गटर्स फुल हो जाते हैं, जो चिड़िया होती हैं या जो जानवर होते हैं, वो सब अपने आप को कहीं तो संभाल के रख देते हैं, अपनी बॉडी को साफ करते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं उन पे फूल पत्तियाँ आ जाती हैं, हरे भरे हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें यू विल हैव टू राइट इन 3 to 5 sentences, यू कैन टेक दोज लाइन्स फ्रॉम हियर ऑल्सो। आई होप दिस स्मॉल डिस्क्रिप्शन हेल्प्स यू, आपको ये पोएम अच्छे से समझ आई हो। एनी क्वेश्चंस प्लीज़ राइट बिलो in the comments, I will surely answer it. Thank you.